ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है। पहले से ही योजना बना करके किया गया कार्य है। एसआईटी जो अभी बनाई गई है वो एसआईटी है कि नहीं, इस पर भी बहस चल रही है। एसआईटी अपनी गोपनीय रिपोर्ट भी ट्रस्ट से साझा कर रही है। इससे पता चलता है कि ट्रस्ट और एसआईटी आपस में मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी जब बनाई गई थी तो कहा गया था कि जिसके पास जो सबूत हो वो ला करके हमारे सामने रखे। तो जब आपके सामने भूमि बिक्री के सबूत रख दिए गए, चंदा चोरी के सबूत रख दिए गए, जब आपके सामने 40% कमीशन के निर्माण कार्य में सबूत रख दिए गए, तो केवल 40 दिन के मामले को ही आप क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? आप पूरे को शामिल करो और पूरे को शामिल करके ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो। तो केवल 40 दिन की बात कह करके, और वो भी मिले जुले में, और एक दो लोगों को दिखावटी निकाल करके आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब से चंदा शुरू हुआ मंदिर बनाने के लिए, तब से लेकर के अभी तक का पूरा एक एक चीज का परीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उसका जो भी प्रतिफल आता है वो जनता के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हमने एक एसओपी बनाई थी और उस एसओपी को अनिल मिश्रा जी ने बदलवा लिया, तो बताइए, आप महामंत्री थे, आपके नीचे कैसे कोई आपकी एसओपी को बदलवा लेता था? आप कहते हैं कि हमने हर पन्ने पे हस्ताक्षर कर दिए थे और बाद में अनिल मिश्रा जी ने बैंक वालों से मिलकर के उसको बदलवा लिया। तो आप क्या कर रहे थे फिर? कहाँ थे? सोए थे? कुंभकर्णी नींद लगी थी? राम के मंदिर में बैठ करके आप इतना झूठ बोलते हो। अरे चंपत राय, तुम वही हो, 5 तारीख को तुमने 80 लाख रुपया बरामद पुलिस को बुलवा करके करवा लिया था, और 7 तारीख को देश के कैमरों के सामने तुम बोल रहे थे कि कुछ भी विशेष नहीं है, सब रूटीन चल रहा है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो तुम्हारा झूठ तो बिल्कुल सामने है। तुम झूठे आदमी, तुम क्या बताओगे? कल क्या बताओगे? तुम्हारे बारे में आज पता चल चुका है। महाराज जी, और सवाल है? योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले वक्त के मुद्दे पर फेविकोल से मुंह बंद कर लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को राम मंदिर से पीड़ा है। ऐसा है कि विपक्ष पे आप आरोप लगाइए कि विपक्ष को राम मंदिर से पीड़ा है, लेकिन हम तो विपक्ष नहीं हैं, हम तो शंकराचार्य हैं, हम तो धर्माचार्य हैं। हमने तो मुकदमा लड़ा था, हमने तो मुकदमे को जीता था, हमने तो गवाही दी थी, हमने तो आपके राम मंदिर के लिए कार्य किया है। हम तो प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे प्रश्न का तो जवाब दो। आप विपक्ष के बारे में जो कहना चाहो कहो, वो आपकी और उनकी बात है, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप हमारे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते हो? बताओ, तुम्हारे आरएसएस के लोग जब भगवान को राम जी को भगवान नहीं मानते, तो उनको राम मंदिर में क्यों तुमने बैठा करके रखा? बताओ, जब तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी कैसे होती रही? कहाँ थी तुम्हारी एलआईयू? कहाँ थी तुम्हारे विजिलेंस? केवल हम लोगों के पीछे लगाने के लिए है? बताओ, और बताओ, जब ये सब हो गया है तो नैतिकता कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी तो दूर, तुम्हारे कोषाध्यक्ष की नैतिकता कहाँ है? कोष में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है क्यों दूं, और माइक पकड़ करके और नीचे गिरा देता है। इसका मतलब कि आवाज दबाना चाहता है वो जो सवाल करता है उसकी। तो सवाल करने वाले की आवाज को चुप करने का जो आप लोगों ने तरीका अपनाया है, इस तरीके से देश की आवाज आप नहीं दबा सकेंगे। बार बार हम बताना चाहते हैं, ये देश उत्तर कोरिया नहीं है कि आप किम जोंग बन जाओ जनता को दबा के। ये भारत है, यहाँ अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का मादा हर एक एक नागरिक के अंदर है। नागरिक खड़ा हो जाएगा तब क्या करोगे तुम? इसलिए इस बारे में गफलत न पालें। तत्काल अगर कुछ किया जाना है तो तत्काल इस पूरे ट्रस्ट को हटाया जाए, धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहां पे बनाया जाए, सरकार निगरानी करने के लिए बैठे और दोनों मिलकर के वहां पे पवित्रता की स्थापना करें। अन्यथा ये ढोंग ज्यादा दिन चलेगा नहीं।